है वेरीफाई द दैट 3 - 2 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, इसी को हम लोग अल्फा बीटा गामा एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि चेक करना है, वेरीफाई करना है, दैट मीन्स चेक करना है कि 3 - 2 and 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके जीरोज है कि नहीं है। तो जीरोज के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जीरोज क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ the variable term which gives the value of polynomial equal to 0। यह x का वह वैल्यू है जिसको यहाँ पे पुट करने पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यही हमको चेक कर लेना है। अगर इसका वैल्यू रखने पे 0 आ जाएगा दैट मीन्स ये रूट है, अगर 0 नहीं आएगा दैट मीन्स कि रूट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं P3 इक्वल टू, सिंस px इक्वल टू दिया हुआ है, px इक्वल टू x के पावर q माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सिंस p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का पावर q माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो हो जाएगा 27 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 15 प्लस 6, 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6 प्लस 33 माइनस प्लस 33 इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट मीन्स 3 0 है एंड p-2 तो -2 का पावर q माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। दिस इम्प्लाइज -8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 10 प्लस 6 माइनस 16 प्लस 16 इक्वल टू 0। P 1 तो 1 का पावर q माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। दैट मीन्स 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस 2 माइनस 5 7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3 का वैल्यू माइनस 2 का वैल्यू 1 का वैल्यू इस पोलिनोमियल पे पुट करने पे सभी का वैल्यू 0 आ गया। दैट मीन्स ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स हैं। हेंस हम ऐसा लिख सकते हैं, हेंस 3 - 2 and 1 आर जीरोज ऑफ px दिया हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द नाउ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। ये जो सम ऑफ रूट्स है इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स LHS देखेंगे, LHS इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, इसी को जीरोज बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरोज तो जीरोज है 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस 1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। RHS हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है -2
बटा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर है 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, इसी को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, कन्फ्यूज नहीं होना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यहाँ पे LHS अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, तो एक अल्फा दूसरा बीटा, तो 3 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1, तो इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 3 माइनस 2 -8 प्लस 3 इक्वल टू -5। RHS इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x है -5, तो -5 हो जाएगा, बटा में 1 इक्वल टू -5, तो ये भी एक दूसरे के बराबर हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब यहाँ पे LHS देख लिया जाए, LHS इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इंटू माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -6। RHS देख लिया जाए, RHS कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा 6, तो -6 है बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा -6। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जगह कम है, टेंशन नहीं लेना है, सारा बात समझ में आ गया। वेरीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम था। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को फॉर्म करना है, तो 3 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, एज्यूम कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हम अगर ऐसा मानते हैं कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2, बीटा इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड गामा इक्वल टू हो जाएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस -3 प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 4 6 -3 इक्वल टू 3। अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम। एक बार में 2 का प्रोडक्ट लेकर के हम सम कर रहे हैं, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस बीटा -3 इंटू 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप -6 प्लस 8 -12, तो ये -6 -12 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10, प्लस 10 है प्लस 8 है, तो ये -10 हो जाएगा। एंड
प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू ये हो जाएगा c बाई ए, यानी कॉन्स्टेंट टर्म बाई ए, तो यहाँ पे बाद में देखेंगे। और 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4, 2 इंटू माइनस 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 दून चौका 24 माइनस 24। सिंस क्यूबिक polynomial in the form of root, तो x to the power q माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए इसका वैल्यू अगर ये तो सिंपल आया है, अगर इसका वैल्यू बाई में 2/3 5/6 इस तरह का कुछ भी आता है तो आप ऐसे सुटेबल जो डेसिमल डोमिनेटर होंगे उसका एलसीएम करके उसी नंबर से आप पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको एक लीनियर लाइन में मिल जाएगा। एक्स के पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, तो 3x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये अल्फा बीटा ये माइनस 10 इंटू एक्स माइनस ये माइनस 24, दैट मीन्स x टू द पावर q माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 24। इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सभी एक जैसे ही हैं। फाइंड द कोशिएंट्स एंड रिमाइंडर व्हेन fx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय gx। देखिए जब भी दो पॉलिनोमियल में डिवीजन का बात हो तो हमको देखना है कि अगर वह स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे gx से डिवाइड किया जा रहा है तो gx को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब x का पावर 2 फिर x का पावर 1 फिर x का पावर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इससे डिवाइड करना है हमको fx। इसमें देख लीजिए x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने का मतलब है कि x के पावर q भी अगर इसमें होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म मानते। अब यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पहला काम हमारा होगा कि फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो जाए। तो x स्क्वायर है तो कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि x टू द पावर 4 आए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए। बाकी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, बस पहले के बारे में सोचना है और अटेम्प्ट करना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तब इसको लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू सभी मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x का पावर क्यू, एक्स स्क्वायर है एक्स है, फिर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस पूरे में से इसको घटाएंगे तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस कैंसिल, ये पूरा में से इसको घटा रहे हैं। अब x के पावर q नहीं है, इसमें नहीं है, समझिए कि ये सारा एक टर्म है, तो 3x के पावर q हो गया माइनस, अब माइनस सेम टर्म एक्स स्क्वायर वाला, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नेक्स्ट 3x स्क्वायर कैसे लाया जाए, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो प्लस 3 किया जाएगा। x स्क्वायर है तो x लिखा जाएगा, तो 3x टू द पावर q प्लस है तो ये माइनस, तो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस ये माइनस कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का वर्क होगा, बड़ा जो साइन है वही साइन रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स प्लस
5। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो -1 से, तो माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस है तो ये प्लस एक्स, ये माइनस तो ये -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस, तो ये 6। तो ये हो गया कोशिएंट्स, इसको क्यूब एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, रिमाइंडर हो गया 6। इसमें कहिए कि x नहीं है, x है, x का पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू हो जाता है 1। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली है तो ये बहुत ही ईजी, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को किए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट कुछ अलग डाला है, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। द रिमाइंडर कम्स, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है और इस रिमाइंडर के बारे में यहाँ पे दिया है, तो आप इसके बारे में कुछ ना सोचें, बस यही सोचें कि px है x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, gx है x स्क्वायर प्लस 5। नाउ अब आपको करना क्या है कि gx से डिवाइड करना है px को, तो अभी अभी जो रूल बताया गया है वही रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पर भी पहला टर्म, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है। एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। देखिए जो जिसके साथ एलिमिनेट होने वाला है उसी के पास रख देते हैं सुविधा के लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 2x का पावर क्यूब प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, x का पावर क्यूब है 2 है तो प्लस 2 हो गया यहाँ पे और x हो गया, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x का पावर क्यूब, आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 2x इंटू 5 तो 10x, x वाले टर्म के साथ इसको लिख दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 18। अब 3x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 5 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। ये Rx इक्वल टू पहले से दिए हुए भी कुछ हैं, 2x प्लस 3 हो गया, Rx इक्वल टू पहले से दिया हुआ है Px प्लस Q इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे कि P इक्वल 2 हो गया, Q इक्वल टू 3 हो गया, लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो इस तरह से हो जाएगा P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक जीरो दिया हुआ है -1 है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना है, फाइंड द ऑल जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्लास 9th का फैक्टर थ्योरम याद कीजिए, कहता था कि किसी वैल्यू पे यानी a रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये 0 है, दैट मीन्स इसका वैल्यू इसमें रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और जब -1 इज द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन x माइनस -1 यानी x प्लस 1 इज द फैक्टर, तो सिंस px इक्वल टू x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, -1 इज द, सिंस -1 इज द
0 of px, then x plus 1 is the factor. दैट मीन्स इससे जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0. तो अब यहाँ पे लिखते हैं, नाउ डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से px को एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, एक्स क्यू आना चाहिए तो एक्स स्क्वायर से x का पावर क्यू हो गया, एक्स स्क्वायर से प्लस 1 एक्स स्क्वायर हो गया. ये तो सिंपल है ना, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कैंसिल आउट होते चला जाएगा. ये एक्स स्क्वायर बच गया, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, एक्स स्क्वायर लाना है तो प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 12, माइनस 12 से तो माइनस 12 इंटू एक्स तो माइनस 12x माइनस 12, रिमाइंडर हो गया 0. दैट मीन्स इस px के बदले में हम लिख सकते हैं gx इंटू क्यूब एक्स, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. अब जीरोज निकालना है तो एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन हो गया. तो लेट px इक्वल टू 0 निकालना है तो पोलिनोमियल को 0 एज्यूम करना ही पड़ेगा. तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. दो नंबर का प्रोडक्ट है तो आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0. ये x इक्वल टू माइनस 1 जो रूट हम एज्यूम किए है वो आ गया या, और एक्स स्क्वायर इसको फैक्टर थ्योरम से हम तोड़ सकते हैं माइनस 12, तो ये प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, और x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू और x इक्वल टू 3. तो इस तरह से फाइंड ऑल द जीरोज. तो माइनस 1 तो पहले से दिया हुआ है तो हेंस ऑल जीरोज आर माइनस 1 माइनस 4 एंड 3, दैट इज आंसर. अब रिकॉल करते हैं. तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16. 2 एंड माइनस 2, यहाँ पे दो जीरोज दिए हुए हैं, जीरोज हैं तो इसके वैल्यू पोलिनोमियल में रखने पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, और x माइनस उस नंबर को करने पे वे फैक्टर हो जाएंगे. तो सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ px. तो px इक्वल टू क्या है, तो 2x का पावर 4 माइनस 5x पावर क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12. देन x माइनस 2 हो जाएगा ये, इंटू एक्स माइनस प्लस 2 इज फैक्टर. क्या होगा, फैक्टर ऑफ px हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इज फैक्टर. इस तरह से हम लिख दिए ऑफ px. अब क्या करते हैं, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करते हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 5x का पावर क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12. तो एक्स स्क्वायर ताकि x टू द पावर कैंसिल हो जाए 4, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, 2x स्क्वायर, तो 2x टू द पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर, जो जिसके साथ फिट होने वाला है उसी को फिट करेंगे, प्लस कैंसिल माइनस 5x टू द पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 माइनस 5x का पावर क्यू है
तो -5 इंटू एक्स, तो -5 इंटू एक्स टू द पावर क्यू, माइनस माइनस प्लस, प्लस 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, -3x² प्लस 12, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो -3x² माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0। तो px इक्वल टू px दैट मीन्स ये इक्वल टू x² माइनस 4 एंड 2x² माइनस 5x माइनस 3। इसका तो दो रूट आ जाएगा +2 एंड -2। अब इसका qx का जो आया है qx, तो सिंस qx इक्वल टू भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3। तो लेट qx इक्वल टू 0, इसका जब रूट निकालना है तो qx इक्वल टू 0 दैट मीन्स 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन 2x² तो 2 इंटू 3 6 माइनस 6, तो -6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो गया 3 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/2, x इक्वल टू हो जाएगा -1/2। हैंस ऑल रूट्स ऑल जीरोज आर, इससे तो दो दिया हुआ है, ये है 2 एंड -2 तो कैलकुलेट नहीं किए हैं, टाइम किलो होगा, एंड 3 एंड -1/2 आंसर। नेक्स्ट लास्ट टाइप का होगा ये, इसमें दिया हुआ है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इफ 2 ऑफ द जीरोज, इस 2 जीरोज से हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए दिया रहता था कि -1 है, तो हम एक पोलिनोमियल ऐसा ले लेते थे x प्लस 1 और उसके बारे में कहते थे कि ये फैक्टर है, क्योंकि यह भी एक पोलिनोमियल है, इसका जब 0 निकालिएगा तो इसको 0 के बराबर निकालिएगा तो -1 आएगा। उसी तरह से अब इस रूट्स के लिए जो पोलिनोमियल है, अब इस रूट्स के लिए जो पोलिनोमियल है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंस 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर द जीरोज ऑफ px, तो px इक्वल टू क्या है, तो 2x का पावर 4 माइनस 13x का पावर क्यूब प्लस 19x का x² प्लस 7x माइनस 3। तो इस दो पोलिनोमियल का ही एक ऐसा पोलिनोमियल, इस दो रूट्स का ही एक ऐसा पोलिनोमियल कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जानते हैं, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ऐसे अगर कर दे तो हमको एक रूट निकल जाएगा, पोलिनोमियल निकल जाएगा x² माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो प्लस प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो x² माइनस 4x प्लस 1। नाउ अब इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करने वाले हैं 2x टू द पावर 4 माइनस 13x का x का पावर क्यूब प्लस 19x का x² प्लस 7x माइनस 3। तो इस तरीके से आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा उसको
अब फिर से जीरो एज्यूम करके 2 जीरोज निकाल लेंगे, उसके बाद ऑल जीरोज कैलकुलेट हो जाएंगे। इस तरीका का कोई भी रूट्स मिलेगा, जैसे √3 + 2, √3 - 2, इस तरह का, तो पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे और x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर देंगे और इस तरह से जो रूट्स आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, इजी हो जाएगा। और ये लास्ट टाइप था, एक्सरसाइज 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा इससे। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो 9525298471 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं विथ क्वेश्चन। कभी कभी हम क्वेश्चन के साथ नहीं होते हैं तो क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, उसके बाद हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। करते हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में हम लोगों को देखना क्या है कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट के बेस पे जो बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कोफिशिएंट में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, इसी बेस पे हम लोगों को काम करना है। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे देखना है अटेम्प्टिंग का हमारा तरीका क्या होगा। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो लेट px इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1 एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे जीरोज। अल्फ़ा इक्वल टू 2 + √3 है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। एक रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो -4 बाई कोफिशिएंट ऑफ x² तो 1, तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 + √3 प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, बीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 + √3, 4 माइनस 2 माइनस √3, 4 माइनस 2 2 माइनस √3 बीटा। दैट मीन्स अदर जो रूट है वह कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 3 दोनों एक जैसे ही हैं। तो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 3x माइनस, तो किसी भी पॉलिनोमियल के वैल्यू को इक्वल टू 0 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन px इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, तो लेट px इक्वल टू 0, तो x² माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसका प्रोडक्ट तो m इंटू m प्लस 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं x² माइनस 3x चाहिए, तो माइनस 3x चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं माइनस m फिर प्लस m प्लस 3 ऐसा कुछ करेंगे तो नहीं कुछ आने वाला है, लेकिन यहाँ पे कर देंगे माइनस m प्लस 3 इंटू x प्लस m इंटू x, तो माइनस m इंटू x प्लस m इंटू x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस m इंटू m प्लस 3। जब कोई नंबर का प्रोडक्ट होता है जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से हम यहाँ भी लिख दिए m प्लस 3 और m, तो यहाँ पे माइनस चाहिए, तो बड़ा जो वैल्यू है वह m प्लस 3 है, छोटा वैल्यू m है, तो जो साइन हमको चाहिए तो बड़ा डिजिट के पहले वही साइन लगाएंगे। सिंपल इस तरह से सोचेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो इस तरह से दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस m प्लस 3 प्लस इस दोनों में m कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस m प्लस 3 x माइनस m प्लस 3 के
को हम यहाँ पे कॉमन कर लेने वाले हैं, तो m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस m इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m प्लस x प्लस m इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू m प्लस 3 और x इक्वल टू m। तो दो वैल्यू हो गए, एक अल्फा और दूसरा बीटा, यही निकालना था जीरो ऑफ द रूट्स। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ 0। तो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो 6 प्लस अल्फा इंटू बीटा 4, आंसर। नेक्स्ट, इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिव्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 0। तो सिंस px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, तो 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में, तो सिंस p2 therefore p2 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज px इक्वल टू है तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, 4 प्लस k, ये हो जाएगा 4k प्लस k 5k प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 5k इक्वल टू माइनस 6, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू माइनस 6 बाई 5, k इक्वल टू माइनस 6 बाई 5। इस क्वेश्चन में है सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरो, तो लेट px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अगर एज्यूम करते हैं अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1, सम ऑफ द जीरोज, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ द जीरोज, दिया हुआ है 1। आपको पता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ द जीरोज के लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस 3, k इंटू 1k, k का वैल्यू हो गया 3। मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हम जानते हैं कि px इक्वल टू px 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5 इंटू x प्लस 10, x प्लस a इज फैक्टर ऑफ px, तो क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये p माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 0, दिस इम्प्लाइज p माइनस a इक्वल टू 0,
तो पोलिनोमियल इन एक्स ये है, और पोलिनोमियल इन माइनस ए हो गया तो 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स के जगह पे माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0 माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल a इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा, ये बीटा और ये गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे a का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इस रूट्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या रिलेशन लेना चाहिए ये हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ले रहे हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर क्यूब। ये प्लस वाला जो हम रिलेशन ले रहे हैं तो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -6 तो -6 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो 2 हो गया। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 6/2 प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 3a इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, a का वैल्यू हो गया 1। अब यहीं b कहेगा निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लीजिएगा, a का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। राइट द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका जीरो निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है लेट जो पोलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। 4√3 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करते हैं, तो 4√3 इंटू 2 इंटू √3 यहाँ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो 8 इंटू √3 इंटू 3 तो 24 हो जाएगा। 24 को यहाँ पे तोड़ने वाले 4√3 एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमको क्या ले सकते हैं। √3 तो इसमें है नहीं लेकिन 4 है और x भी है, तो इस तरीके से हम √3 इंटू एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया 2 माइनस 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3, तो √3 कॉमन हो गया, तो ये हो गया √3 एक्स, √3 कॉमन हो गया तो ये बच गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छे से समझ में आ गया होगा। √3x प्लस 2 और ये हो गया 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। आइदर √3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी कि √3 इंटू एक्स इक्वल टू -2 और 4x इक्वल टू √3, यानी कि x इक्वल टू -2/√3 और x इक्वल टू √3/4। दिस इज द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। यहाँ पे है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो सिंस f(x) इक्वल टू दैट मीन्स पोलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/1 इक्वल टू 5,
दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया जाएगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब हम इसको पुट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया है 3, माइनस बीटा इक्वल टू हो गया है 1। दिस इम्प्लाइज 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स 2 इक्वल टू बीटा। बीटा का वैल्यू हो गया 2 और अल्फ़ा का वैल्यू हो गया 3। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म k/1। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया है 3 और बीटा का वैल्यू हो गया है 2 इक्वल टू हो गया है k। दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू क्या हो गया 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा पॉलिनोमियल का रूट्स है, तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2। अल्फ़ा बीटा जीरोज है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2/6 इक्वल टू -1/3 या -2/6 ही रहने देते हैं, बाद में हम कर लेंगे। नाउ अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल तो बीटा का स्क्वायर। तो अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले में यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले में -1/6 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले में लिख देंगे -2/6। वेरी गुड। अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले में फिर वही -2/6। तो इस तरीके से ये 1/36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/6 हो जाएगा और ये -2/6। अब एलसीएम ले लिया जाएगा यहाँ पे तो 36 हो जाएगा, ये 1 प्लस 6 जा तो 4 6 जा 24 -2/6 तो ये हो जाएगा 25/36 इंटू 6/-2 6 जा और ये हो जाएगा -25/-12 -25/